गाड़ी चलाएगा, नहीं तो खड़ी करते गाड़ी, पैदल चले। कोई जरूरी है गाड़ी चले, क्यों गाड़ी चले भाई, पैदल चले आदमी। अच्छा 200 पेट्रोल हो जाए फिर पैदल चले, 500 हो जाए पेट्रोल, जिसमें कम होगी वो गाड़ी चलाएगा नहीं तो। इसमें क्या मुसलमान जी नहीं रहे, उससे अच्छे जी रहे हैं। बिल्कुल जी रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ जी रहे हैं, लेकिन ये एक फैब्रिक मुद्दा आप उठा रही हैं। नहीं मैं पूछ रही हूँ, पूछ नहीं रही, मुद्दा आप उठा रही हैं। मैं पूछ रही हूँ। हमने अभी आपसे कहा था कुछ बातें हैं जो बोली नहीं जाती हैं, आप मुंह में उंगली डालकर वो बुलवा रही हैं। करोड़ों क्या 10,000 मौतें भी हुई, आपको संतुष्टि है? बिल्कुल संतुष्टि है। पढ़ेंगे जो है, ज्यादा घूम नहीं रहे बच्चे, बाहर नहीं निकल रहे, बाहर निकलेंगे वो बिगड़ेंगे। अब जाग चुकी है, वो महंगाई भी झेलने के लिए तैयार है, वो बेरोजगारी भी झेलने के लिए तैयार है, लेकिन लड़ेगी वो हिंदुत्व के लिए। इस बार कानपुर की जनता का क्या मिजाज है, क्या फिजा बनी हुई है, किसको 2022 के चुनाव में जीत दिलाना चाहते हैं? तो हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम चलेंगे आगे बढ़ते रहेंगे और लोगों से जानते रहेंगे। हमारे साथ अभी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने पर प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम है? श्रीवास्तव। क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए? मोदी। किसकी? मोदी। बीजेपी की सरकार लाना चाहते हैं, क्यों? क्या ऐसे काम है जिससे आप खुश हैं? इन 4.5 सालों में क्या काम हुए? काम बड़े अच्छे हुए हैं। काम अच्छे हुए, क्या काम? अरे कश्मीर मुद्दा, तमाम मुद्दे हैं, अयोध्या मंदिर बन गया है। लेकिन वो तो इंटरनेशनल मुद्दे हैं। अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इस वक्त उत्तर प्रदेश की खासकर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां हैं, महंगाई है जिससे जूझ रही है जनता, पेट्रोल के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर मुद्दे नहीं है। नहीं। आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आनी चाहिए? अखिलेश यादव की आनी चाहिए। अखिलेश यादव? क्यों, ऐसा क्या नाराजगी है? और ज़्यादा इस समय 100 रुपये पेट्रोल, 200 रुपये कड़वा तेल, कितनी महंगाई है। लेकिन भैया तो कह रहे भाजपा को। अब भैया सबकी अलग अलग अपनी अपनी राय है। अखिलेश यादव के अच्छा ऐसे कौन से कार्य हैं जो पसंद आए हैं? अब उनके महंगाई नहीं है, धंधा पानी भी हो रहा था, अब धंधा पानी भी खत्म हो गया है। लेकिन सरकार तो कह रही कोरोना के चलते धंधा पानी ठप हुआ है। कोरोना के चलते जब से नोटबंदी और GST लगी है तब से धंधा पानी खत्म हो गया, व्यापार। क्या? कोरोना में तो सरकार पैसा खा गई। किसका पैसा? कौन सा पैसा? पैसा जो डोनेशन आया आधा से ज़्यादा गायब हो चुका है। लेकिन वो तो कह रहे थे हमने स्थितियां उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा संभाली। उत्तर प्रदेश क्या, हिंदुस्तान की स्थितियाँ बिगड़ी हुई हैं। हालात वो हैं, बद से बदतर है। आदमी भूख में मरने को, फांसी लगाने को तैयार बैठा है। अच्छा, क्या दिक्कतें अभी आपको, क्या दिक्कतें समझ सकती हैं? आप भी इंसान, हम भी इंसान है। बिल्कुल मैं मान रही हूँ, बराबर है। महंगाई काफ़ी हद तक बढ़ गई है, परेशानियाँ जारी हो चुकी है, कारोबार सारे ठप पड़े हैं, छोटे छोटे कल खाने बंद हो रहे हैं। तुम दिखा रहे हो मैं इतना लोन दे रहा हूँ, इतना दे रहा हूँ, लोन लेने जाओ चप्पल खिंच जाती है। अच्छा, लोन आसानी से नहीं। करोड़ों रुपए के जो मालिक हैं वो 10 बार लोन ले लेते एक ही फैक्ट्री के नाम से। आम जनता 100 रुपए का लोन लेने जाती है तो उसकी 10 जोड़ी चप्पल खिंच जाती है। तो इस बार 2022 से चुनाव में समाजवादी पार्टी को लाना चाहते हैं? नहीं, हम तो मेरी नेम तो सारे नेता एक ही से हैं, लेकिन मजबूरी के वोट तो किसी न किसी को देना ही पड़ेगा। मजबूरी के चलते किसको वोट देंगे? मेरे ख्याल से तो हम आपको देंगे। आम आदमी पार्टी को देना चाहते हैं? अच्छा, आम आदमी पार्टी तो ये तक ठीक है मेरी नज़र में। अच्छा, दिल्ली का काम आप लोग को, दिल्ली मॉडल पसंद आया? जी हाँ, जी हाँ। तो आप उनको इस बार मौका देना चाहते हैं? जी हाँ, जी हाँ, हमारी राय तो यही है। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अभी तक उनकी जमीन और पैठ इतनी मजबूत हुई नहीं है आम आदमी पार्टी की। अगर होगी, अब नहीं तो धीरे धीरे होगी। उसने दिल्ली में शिक्षा को बढ़ावा दिया है, मेडिकल को बढ़ावा दिया है, फ्री ट्रीटमेंट है। यहाँ आदमी अस्पताल चला जाता है हाईलाइट, आधा और बीमार हो जाता है, पड़े पड़े बाहर खड़े खड़े। 75 वर्ष आज़ादी के भी हुए हैं तो उन्होंने ये दावे किए कि हमने नौकरियां दे दी हैं, भरपूर दे दी। नौकरी किसको मिल गई? 4.5 लाख नौकरियां देने की बात। 4 लाख नौकरी तो हम अकेले ही कर रहे हैं। कानून व्यवस्था उन्होंने कहा कि दुरुस्त बहुत अच्छी कर दी है। दुरुस्त नहीं हुई है। भैया आपका क्या कहना है 2022 के चुनाव को लेकर? केजरीवाल आने चाहिए। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ आज हम कानपुर के जनता के बीच आए हुए हैं तो यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी का जो है वो बोलबाला दिख रहा है कि जनता चाह रही है कि इस बार केजरीवाल की सरकार बनाए। ऐसे कुछ नया होना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्या नज़र आ गया उनकी सरकार में, आम आदमी पार्टी की, आप चाहते हैं कि आपकी सरकार यहाँ? दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं वो, उन्होंने दिल्ली में बिजली बांटी, 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं। प्राइवेट सरकारी स्कूल को उन्होंने प्राइवेट जैसा बना रखा है, सरकारी अस्पताल को प्राइवेट जैसा बना रखा है। प्राइवेट स्कूल को सरकारी बना, सरकारी स्कूल इतना प्राइवेट अच्छा बना दिया, और अस्पतालों की व्यवस्था कितनी बढ़िया दिल्ली में बना दी, बिजली फ्री, पानी फ्री। इस बार उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं जिनका गढ़ मजबूत है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, अब तो बीजेपी भी मजबूत हो गई है, मायावती हैं, इनको नहीं आप लोग चाहते हैं कि इस बार आए? नहीं, इस बार कुछ बदलाव होना चाहिए। अब आम आदमी पार्टी को ही देखना चाह रहे हैं। इस बार तो अखिलेश यादव को आना चाहिए। अखिलेश यादव आप, लेकिन तारीफ तो केजरीवाल की कर रहे थे।
केजरीवाल की क्या, वहाँ थोड़ा सस्ता है। अब अखिलेश यादव भी आ जाएंगे इस बार, भाई नए नए थे तो वो भी सिस्टम अब थोड़ा सही करेंगे। उन्होंने बिजली का कर ही दिया फ्री। तो अखिलेश यादव ने भी नारा दिया है बिजली का कि हमारी सरकार आएगी तो हम बिजली मुफ्त देंगे। 300 यूनिट तक हालांकि वादा किया और यही वादे के साथ आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुकी है। तो हम आगे बढ़ेंगे और जनता से जानने का प्रयास करेंगे क्या मूड चल रहा है, क्योंकि यहाँ फिज़ा कुछ अलग नज़र आई है। आम आदमी पार्टी का नाम शुरुआत में ही सामने आ गया है। इस बार क्या चाह रही हैं शबाना, किसको लेके आना चाह रही हैं 2022 में? 2022 में अखिलेश यादव को लेकर जी। अच्छा, क्या लग रहा है कि इस बार जो भाजपा की सरकार थी उसमें नाराजगी है? उसको ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है नाराजगी। किस बातों को लेकर, क्या कमी? बाद में उसने बिल्कुल पूरे अपने इंडिया को, अपने हिंदुस्तान को एकदम खोखला कर दिया है। अच्छा, वो तो मजबूती की बात करते हैं, राम मंदिर बनवाने की बात करते हैं, इंटरनेशनल मुद्दों। उन्होंने एक घूमने की शॉपिंग बनाई है, राम मंदिर नहीं बनाई पूजा करने वाली, उन्होंने एक घूमने की शॉपिंग बनाई है। राम पर्यटन स्थल बना दिया है आपके अनुसार? बिल्कुल, लोग देखने जाएंगे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद। अब देखिए अब क्या हो रहा है, सिर्फ घूमने नहीं जाएंगे, वहाँ दर्शन नहीं करने, सिर्फ देखने जाएंगे वो। अच्छा, दर्शन करने। लेकिन हिंदू भक्त और बाबरी मस्जिद की बात करी है तो मुस्लिम भक्त भी हैं जो चाहते थे लंबे वक्त से कि ये मसला। बात सुनिए ना, कोई आजकल कितने मंदिर पड़े, ना कोई पूजा करने जा रहा, कितनी मस्जिदें पड़ी, ना कोई नमाज पढ़ने जा रहा है। एक मंदिर और मंदिर के पीछे दुनिया मरी लड़ी जा रही, तो उससे बढ़िया आप ही ले लो। तो आपको क्या चाहिए कि क्या ऐसे होनी चाहिए मुद्दे? अखिलेश आएंगे, अखिलेश यादव आएंगे तो ऐसा क्या काम करेंगे वो? अच्छा ही किया है, अच्छा किया उन्होंने। 2012 में कौन से ऐसे काम थे उनके जो पसंद? नोटबंदी किया, पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर दिया। अच्छा, भाजपा ने जब से नोटबंदी? बिल्कुल, नोटबंदी से तो छूत लग गई इंडिया में, हिंदुस्तान में छूत लग गई। तो आप 2022 में इस बार नहीं चाहती कि भाजपा दोबारा से वापस? नहीं चाहते। और बेईमानी से जीत जाए तो उसकी मर्जी। अब बेईमानी हमेशा जीतता ही है वो। नहीं, ईवीएम पर वोटिंग होती है, बेईमानी कैसे? क्यों? वो वोट डालने हैं कहीं और जा रहा है, कहीं और। अच्छा, तो चुनाव आयोग वो तो सुरक्षित रखता है ना ईवीएम पर तो वोटिंग? क्या सुरक्षित रखा है, क्या रखा है? इस बार भी अगर ऐसी ही अगर गड़बड़ी हो गई है? अगर इस बार फिर वो बताए ना, वो तो फिर हो ही जाएगा ना, वो तो फिर हो ही जाएगा। अच्छा, आगे भी और लोग हैं। भैया क्या चाह रहे हैं इस बार? कानपुर की जनता से हम पूछने निकले, हालांकि हम तो लखनऊ वासी हैं लेकिन कानपुर आए थे तो हमने कहा पूछ ले एक बार कि क्या चाह रहे हैं 2022 में, किसकी सरकार लाना चाहते हैं? देखो, सरकार तो हमें जहाँ तक लग रहा है फिर से बीजेपी की आनी चाहिए। अभी 5 साल हुए हैं और कुछ ना कुछ समय ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक हमें लग रहा है जो पीछे की कमियाँ हैं उनको सुधारने के लिए 5 साल कम होंगे, तो अभी एक बार और मौका देना चाहिए। अच्छा, 5 साल कमियां कम है लेकिन अभी तक सुधारने के लिए मौका चाहिए ना। हाँ, मौका आपने कहा देना चाहिए, लेकिन इन 5 सालों में जिस कदर महंगाई बढ़ी है और जो मुद्दे आम जनता परेशान है, उन्होंने आंटी ने कहा कि राम मंदिर सिर्फ पर्यटन स्थल बना दिया है, लोग घूमने जाए। देखो, अगर किसी भी चीज़ को जैसे बतला रही हैं कि पर्यटन स्थल बना दिया गया है और लोग घूमने आएंगे, तो घूमने आएंगे तो जाहिर सी बात है, अगर कहीं पर हमारी दुकान है, अगर हमारे पास अगर चीज़ सही है तो लोग आ रहे हैं तो लेके ही जाएंगे ना। अगर वहाँ का व्यापार बढ़ेगा, लोगों में जो ये बेरोजगारी है वहाँ पर लोगों को रोजगार भी तो मिलेंगे ना। अच्छा, राम मंदिर के जरिए रोजगार मिलेगा, लेकिन 4.5 सालों में कौन सा ऐसा काम है जो आपको बेहतर लगा और चाहते हैं आप कि एक बार 5 साल एक बार फिर उन्हें मौका दे देना चाहिए? जैसे पिछली सरकार रही है, तो पिछली सरकार में जो ये आपके दंगे और जो ये गुंडागर्दी जो भी होती रही है, तो इस सरकार में अगर उनकी तुलना की जाए तो बहुत कम है। अभी कम है, अभी तो कम हुई नहीं है ना, अभी कम नहीं हुई है और बढ़ गई है। पुलवामा हमला किसने कराया, कैसे हुआ? लेकिन उस पर एक्शन लिया गया। एक्शन लिया, क्या मिला? कभी पैसा मिला? जिनके लोग मर गए उनको पैसा मिल गया, बस मुंह बंद कर दिया गया, और क्या मिला? अच्छा, आप कह रही बीजेपी में अभी भी दंगे हो रहे हैं? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए ना। आप भी तो आई हैं लेके, आप गली गली घूम रही हैं, तो क्या देख रही हैं? यही देख रही हैं ना। अच्छा हो रहा है, हिंदुस्तान को एकदम उसने खोखला कर दिया। भैया क्या जवाब देंगे? हिंदुस्तान को खोखला कर दिया। देखो, जहाँ तक हमें लग रहा है हमारा देश आज़ाद हो चुका है और इंसान सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो अच्छा, परिवार में अगर 10 सदस्य, तो मुझे ये नहीं लगता कि 10 को ही खुश किया जा सकता है। 8 खुश होंगे,
साथ। लेकिन अगर अब परिवार में खुशी और नाराज़गी चलेगी तो सही रहेगा, लेकिन अगर जनता में नाराज़गी हो जाएगी तो आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि जो हमारे मोदी जी बैठे हुए हैं, कोई भी इस देश को चला रहा है तो वो परिवार है, देश हमारा परिवार है और हम लोग एक परिवार का हिस्सा हैं। हम लोग परिवार के बारे में सोचना भी तो चाहिए। महंगाई बढ़ रही है, डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम। कोई भी क्या इतने आगे क्या महंगाई कम कर देगा क्या? कोई भी पार्टी आके अगर ये दावा कर दे महंगाई कम कर देगी तो मैं जो कहने, अगर सपा की आ जाए, कांग्रेस की आ जाए या बसपा की आ जाए, कोई भी आके अगर महंगाई कम कर दे तो मैं जो कहिए वो हार जाऊँ कहते हैं। इससे पहले 250 रुपए के मिल रहे थे, अब 300 रुपए के सब बेचेंगे तो सभी बेचेंगे 300 के ना, सभी 300 रुपए के बेचेंगे ना। महंगाई अब महंगाई किस चीज़ पे आई है? कपड़े पे आई है, खाने पीने की चीज़ों पे आई है। महंगाई तो महंगाई महंगाई का असर अगर पेट्रोल आदमी करिए, कोई भी गवर्नमेंट नहीं कम कर सकती आगे, कोई भी आगे कम नहीं कर पाएगी। 4.5 सालों में ऐसा क्या कार्य आपको अच्छा लगा है जो दोबारा से सरकार अब बनाना चाहते हैं? आप पिछली गवर्नमेंट से तुलना करिए कि कौन से काम अच्छा नहीं हुआ ही गए थे। देश के अंदर क्या थे, कितना क्या थे, विकास हुआ है, कितना क्या थे वो हुआ है। ये जो पहले सपा गवर्नमेंट थी यूपी में, उसने क्या करा था? ये कहते थे काम बोलता है, और काम बोलता था तो जनता ने 47 सीट पर कैसे पहुंचा दिया? 250 सीट थी, 47 पे कैसे आ गए? अगर काम बोलता, अगर काम करा था तो। वो तो कह रहे हैं इस बार हम 400 पार। अरे उनके कहने से क्या होता है? अभी जब आएगा रिजल्ट तो मालूम पड़ जाएगा। योगी जी ने कल कहा है वहाँ पर, अभी क्या थे, इंटरव्यू दिया है न्यूज़ 24 पे, तो उन्होंने कहा है अगर मेरा काम अच्छा हो तो मुझे वोट दीजिए, ना हो तो ना दीजिएगा। नहीं तो आपको जिसकी सरकार चाहिए उसकी बना। नहीं तो बीजेपी का काम आपको पसंद आया? बिल्कुल आया गया ही थे। फिर मैं पूछ रही हूँ, काम 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 मुद्दे क्या लेके जाएंगे? कुछ नहीं होता है। देश है तो ये पूरी जनता है, पूरे हम देश के लिए तो प्रधानमंत्री हैं। हाँ, प्रधानमंत्री है तो ये राज्य भी तो होते हैं, राज्य भी तो उनका अपना कंट्रीब्यूशन होता है। क्या ही थे राज्य के लिए क्या बेहतरी हुई है? बेहतरी ये हुई है कि हम लोग सुरक्षित हुए। कितनी गुंडागर्दी होती थी, कितना होता था। अभी गुंडागर्दी नहीं, हमीरपुर में हुआ है, गोरखपुर में जो इस समय मसला सबसे हुआ, उसके लिए एक्शन लिया। पहले सरकार तो किस तरह का लेती है। उनको जेल भेजा गया, उनके लड़के को अभी भेजा? लड़के को अभी 2 दिन पहले भेजा गया। 6 दिन बाद कार्रवाई हुई। हाँ, इसके ऊपर 302 के तहत धारा लगी हुई तो पहले तो कार्रवाई नहीं होती थी। नहीं तो 6 दिन बाद 302 के तहत जिस पर एक मिनट गिरफ्त, जिसके ऊपर 302 के तहत मुकदमा होता है उसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई? 2 महीने बाद भी नहीं होती थी। 302 के तहत जिस पर मुकदमा होता है उसकी तरफ कैसे? आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप खुद क्या थे न्यूज़ एंकर, आप खुद जानती हैं कि पहले क्या होता था। हमें तो आज भी पता यही होता है, 302 के तहत अगर मुकदमा होता है तो तत्काल गिरफ्तारी हो जाती है। आप 5 साल पहले वो याद करिए, 2014 जो 2017 का मंजर कि क्या होता था। थानों में जाके सुनवाई नहीं होती थी। क्या तो जब बीजेपी आई थी ना उत्तर प्रदेश में तो 0 टॉलरेंस का वादा करके आई थी। जब 60 रुपए 70 रुपए पेट्रोल था तो ये नारा लगा के आया था कि बहुत हुई महंगाई, अब की बार इसकी सरकार। कोई और गवर्नमेंट है कि पेट्रोल रेट सस्ता कर लेगी? या ये तो नारा। यार आप बताइए ना, आप एंकरिंग कर रही हैं, आप न्यूज़ चैनल चला रही हैं, आप बताइए क्यों महंगा कर देगी? अगर ये गारंटी ले, ये कह रही है ना, क्या बताएं कि गारंटी अगर ले लेंगे कहते हैं। मार्केट जब बना दी गई है तो मार्केट कभी हटेगी थोड़ी ना। पूरे दुनिया में महंगाई है। जब ऐसे 300 का बिकेगा, इधर भी मार्केट में जैसे अपने हिंदुस्तान में कोई महंगाई नहीं कम। अरे तो नहीं, महंगाई क्यों नहीं कम? और नहीं कर पाएगा। महंगाई पर अंकुश तो लगाया जा सकता। इंटरनेशनल क्या थी महंगाई, क्या थी बड़ी? महंगाई पर अंकुश तो लगाया जा सकता। नहीं लगाया सकता मैम, नहीं लगाया सकता। कैसे नहीं लगाया जा सकता? नहीं लगाया। जब कच्चे तेल के दाम सस्ते होते हैं तब इंडिया में तेल की कीमतें नहीं गिरती हैं। हाँ, तो फिर इतना मेट्रो काम आज तक क्या थी, इतनी जगह चलता। तो ये तो बोल रहे हैं अखिलेश यादव ने, हमने शुरुआत की थी, हमारे वो उन्होंने फीता काटा। वो तो सब जानते हैं कि मायावती और अखिलेश यादव ने क्या करा, अपना घर भरा और क्या करा, और क्या करा बताइए आप क्या थे। और सरकार, आपको लग रहा है कि सरकारें सिर्फ अपना जेब भरने आती है? सब सरकारें नहीं, जब इन्होंने तो अपने घर अपना खानदान को भरा के आई थे। अच्छा, बीजेपी में ये नहीं हो रहा? आपकी क्या राय है भैया? भैया बड़े भैया हैं। बड़े भैया तो ठीक है, अपनी राय तो बताइए। वोट आप अपना देने जाएंगे? अपना वोट तो हम योगी जी को ही देंगे। योगी आदित्यनाथ। क्या काम ऐसे आपको सही लगे हैं? क्या काम ऐसे सही नहीं किए? अच्छा चलिए यही बता दीजिए, क्या काम नहीं सही किए? क्या काम नहीं सही किए? काम सारे सही। जब स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई होती है तो उसको संभालने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। किसी चीज़ को जब बहुत ज़्यादा फैली हो तो उसको समेटने के लिए थोड़ा समय लगेगा। किस चीज़ को? आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का एक वो बन चुका है। मुस्लिम यहाँ का कहेगा कि हमको क्या थे बीजेपी को वोट नहीं देना, और हिंदू कहेगा हमको बीजेपी को वोट देना है। क्या थे? अच्छा, जो ये फैब्रिक, एक सेकेंड, ये जो फैब्रिक बना हुआ है अल्पसंख्यकों का, नहीं एक सेकेंड आंटी आप इधर आइए। ये जो अल्पसंख्यकों का, एक सेकेंड, ये जो अल्पसंख्यक और हिंदूवाद का जो एक फैब्रिक तैयार किया गया
गया है, यानी कि आप उसको आधार बनाए हुए हैं। और वही तो आधार बनना। अभी इन्होंने क्या कहा कि जो मंदिर बन रहा वो पर्यटक स्थल और वो फालतू का। तो बाबरी मस्जिद को भी कहा, ऐसे नहीं, उन्होंने बाबरी मस्जिद को भी किया। बाबरी मस्जिद कभी हमारी हो ही नहीं सकती क्या? इतने हिंदुस्तान की तो कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों हो सकती है आप बताइए? क्यों, जब हम एक भारत में रहते हैं। कैसे हो सकती है आप बताइए? बाबरी मस्जिद जो बाबर था आक्रांता के रूप में दर्ज है हमारे, कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कैसे नहीं हो सकता? क्या क्यों नहीं हो सकता? कभी नहीं हो सकता मैडम। क्यों, जब हम एक भारत में रहते हैं, वो ये देख के थोड़ी आई है किसकी शॉप है, ये कोई थोड़ी ना शॉपिंग करने ये देख के थोड़ी आई है कौन सी जाति की शॉप है। ये नहीं तो फिर इसमें ये कहने क्या मतलब था? ये कोई कहने मतलब थोड़ी ना था क्या कि इस गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं करा। मैंने ये नहीं कहा, मैंने पूछा आपसे क्या काम किया। अरे सभी काम करे, सभी काम में काम। इतने लोगों को सिलेंडर फ्री मिले, इतने सिलेंडर कहाँ है? हैं? 1000 रुपए का सिलेंडर गरीब कैसे दिलाएगा? अब गरीब अब 30 रुपए डेली का ईंधन भी अगर घर खाना पकाने में अगर नहीं खर्चा करेगा आदमी 2 टाइम तो कहाँ से करेगा? हजारी ने मुद्दा किस पे ये चीज पे उठाया था, धरना प्रदर्शन किस चीज पे किया था? केवल इसी पे, सिलेंडर गैस पे किया था, गैस पे किया था ना, कांग्रेस के लिए गैस पे उठाया था मुद्दा। मिलता था पहले सिलेंडर सिर्फ ब्लैक होता था, कुछ नहीं होता था बगल में। नहीं, आपने सिलेंडर दे दिए। एक सेकंड, आपने सिलेंडर बेशक दे दिए, मैं मान रही हूँ आपने सिलेंडर दे दिए, लेकिन वो सिलेंडर अभी जो जमीनी हकीकत है वो धूल चाट रहे हैं, वो कहीं कोने में पड़े हुए हैं। नहीं मैडम, आप ये बताइए, आप बराबर क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन आप बीजेपी के लिए बार बार ये कह रही कि इस गवर्नमेंट ने क्या काम करा। देखिए आप ये बताइए कि कौन सी गवर्नमेंट ने काम करा था? देखिए मैं एक बात बता दूं, क्योंकि सत्ता में वो है, रिपोर्ट कार्ड उन्हें पेश करना है, पिछली सरकारों को नहीं। पिछली सरकार को तो इसीलिए हटा दिया गया क्योंकि उनका कोई ना कोई काम बुरा लगा होगा। इस सरकार में क्या काम अच्छा हुआ है वो जानना। वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं और भी आगे आने वाले इसमें जब चुनाव के जब वोट पड़ेंगे तो खुद ही जनता साबित कर देगी किसको वोट देगी, वो उसके मन में क्या है क्या थे। अखिलेश यादव आए भी थे, विजय रथ की शुरुआत उन्होंने की है क्योंकि कानपुर के वासियों से लगातार जो उन्होंने पिछली बार भी करी थी। क्या लग रहा है इस बार विजय रथ के जरिए कुछ विजय प्राप्त कर पाएंगे समाजवादी? मुश्किल। सरकार बीजेपी की सरकार लाना चाहते हैं। क्या कार्य है? आपसे भी वही सवाल। आप बताइए क्या कार्य नहीं है किया? देखिए मैं तो प्रश्न करने आई हूँ, कानपुर की जनता का मिजाज जानने आई हूँ। मुझे तो काम नहीं काम सब पता है, लेकिन मैं आपके दिल का जानना चाहती हूँ कि जब आप मत देने जाएंगे तो वो मुद्दा कौन सा रहने वाला है? मुद्दा कौन सा रहने वाला है? मुद्दा तो भाई उन्होंने विकास किया है भाई, क्या विकास? काम किया है, मंदिर बनवाए हैं, बहुत से काम किए हैं, बहुत से काम किए हैं। एक मुद्दा नहीं, कई एक मुद्दे हैं। अच्छा, राम मंदिर बनवाया नहीं बताया राम मंदिर का फैसला, लेकिन भैया सुप्रीम कोर्ट का अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों नहीं सुनाया था? इतने साल हो गए तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फैसला क्यों नहीं सुनाया था भाई? आप राम मंदिर का श्रेय बीजेपी सरकार को देते हैं? बिल्कुल देते हैं, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। चलिए हम राम मंदिर को मान लेते हैं, राम मंदिर बनवाया उन्होंने। इसके अलावा जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होते हैं तो ज़मीनी मुद्दों की बात होती है, वो ज़मीनी मुद्दे कौन से कानपुर की जनता लेके चलेगी? देखिए फिलहाल इतना ज्ञान नहीं, इतना हम बोल नहीं पाते हैं, ना इतना हमको ज्ञान है। फिलहाल जो अभी तक देखते चले आए हैं उस मुद्दे में देखा जाए तो बीजेपी सरकार अच्छी है जी। और फिलहाल रही बात और पार्टियों की, तो आप बता दिए कि उसने पार्टियों ने, आम पार्टियों ने किया क्या है? नहीं, वो तो आपको परखना है, मत आपको देना है। आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। मुद्दा वही होगा राम मंदिर का या कुछ और? राम मंदिर मुद्दा होगा। राम मंदिर मतलब हिंदुत्व का जो एक फैब्रिक तैयार, राम मंदिर है बस। क्यों ऐसा हिंदुत्व? अगर कोई और सरकार आएगी तो क्या लगता है हिंदुत्व क्या खतरे में है? वो खतरा है ही है। क्यों खतरा? और साली सरकार है सब। क्यों? इससे पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, नहीं, मुलायम सिंह यादव तो हरदम मॉडर्न को सपोर्ट किया है, हिंदू को कहाँ सपोर्ट दिया? इसी बात है, जितनी मुलायम सिंह यादव उनका लेती हैं। किस चीज का पक्ष? इससे पहले जो सरकारें थी क्या उसमें हिंदू जी नहीं रहे थे? इसमें क्या मुसलमान जी नहीं रहे हैं? उससे अच्छे जी रहे हैं। बिल्कुल जी रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ जी रहे हैं, लेकिन ये एक फैब्रिक। मुद्दा आप उठा रही हैं। नहीं, मैं पूछ रही हूँ। पूछ नहीं रही, मुद्दा आप उठा रही हैं। मैं पूछ रही हूँ। हमने अभी आपसे कहा था कुछ बातें हैं जो बोली नहीं जाती हैं, आप मुंह में उंगली डालकर बुलवा रही हैं। नहीं, मैं पूछ रही हूँ। नहीं पूछ नहीं रही। राम मंदिर का मुद्दा है क्यों? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे हैं, ये तमाम मुद्दे हैं। जब उत्तर प्रदेश नहीं था, आप ये बताइए ना किस पार्टी में नहीं था ऐसा मुद्दा? यही तो है, कम से कम कुछ तो विकास कर रही है। आज इतने सालों में आप कह रही हैं ना कि ये जो फैसला आया है राम मंदिर मुद्दे वाला, तो वो हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। इतने सालों में अभी तक हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों नहीं सुनाया? अभी कैसे आप? फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन कब से, लंबे वक्त से चला, लंबे वक्त से चला आ रहा था, अब कैसे आंसर आ गया? तो जवाब तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था वो आ गया। आना नहीं था,
आना इससे तो लंबे वक्त तक चले रहते हैं। देखिए जनता अब जाग चुकी है, वो महंगाई भी झेलने के लिए तैयार है, वो बेरोजगारी भी झेलने के लिए तैयार है, लेकिन लड़ेगी वो हिंदुत्व के लिए लड़ेगी। अच्छा, हिंदुत्व के लिए ही लड़ेगी क्या? अच्छा, बीजेपी सरकार नहीं रहेगी तो हिंदुत्व नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। जितनी पार्टियां हैं सब आप देख लो, आज विपक्ष की क्या स्थिति है। सारा विपक्ष एक तरफ, सारे चोर एक जगह इकट्ठा हो गए क्या? कहाँ इकट्ठा? जितनी विपक्ष की पार्टियां सब जगह इकट्ठा हो गई क्या? वो सब बीजेपी से लड़ रही हैं। 101 पेट्रोल हो जाएगा या 200 पेट्रोल हो जाए, 200 हो जाए, तब भी कहते जनता झेलने की तैयार बैठी है कहते। जेब पर इतना बुरा असर हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं? कोई असर नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ कहते। और आएंगे वो दूसरे तरीके से पैसा पब्लिक को जाता था। क्या एक सेकंड क्या बोल रहे हैं? अगर कोई चीज़ महंगी हुई, ठीक, ट्रांसपोर्ट से ये माल आ रहा है, कोई चीज़ कहीं बन रही कंपनी में, ठीक, वो वहाँ से भी तो महंगा ही निकलेगा, महंगा हम तक आएगा। तो भाई लोगों की जो आय पहले थी, ऐसा थोड़ी ना कि आय वहीं की वहीं स्थिर है। ये ना एक आप लोग के अंदर ये बन गया है कि जो बता दिया जाता है वो समझ लिया जाता है। लेकिन जब कच्चे तेल की, मैं एक बात बता दूं, जब कच्चे तेल की कीमतें कम होती हैं इंटरनेशनल मार्केट पे, जब घटती हैं, कोरोना के टाइम पे जब घटी थी, तब भी यहाँ सस्ता नहीं हुआ था। पाकिस्तान में भी हमसे सस्ता पेट्रोल बिक रहा है। एक साधारण सी बात है, अगर हम लड़के को आज 300 रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं, ठीक, तो ऐसा थोड़ी ना कि हमारी आमदनी अगर बढ़ जाती है तो हम उसको 500 देंगे। चुनाव के दौरान पे क्यों स्थिर हो जाता है दाम? हम उतना ही तो देंगे, उतना। और बाकी अगर सरकार वहाँ से कम, आप बतलाए कच्चे तेल की जो कीमत है वो कम हुई है, मगर तेल का भाव आज भी उतना ही है। हम मान लिए अगर सरकार के पास आय नहीं होगा तो वो व्यय कहाँ से करेगी? अगर कल को हमारे पास इनकम नहीं होगा, हमको कुछ हो जाता है, तो हम खर्च कहाँ से करेंगे? आय कमर तोड़ के, जनता की कमर तोड़ के आय निकालेंगे? जनता की कमर तोड़ने की यहाँ बात नहीं हो रही है। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, 101 पेट्रोल होता चला आ रहा है। लखनऊ में 101 कीमत है, यहाँ कितनी है कानपुर में? पेट्रोल 200 रुपये में, जिसकी जेब में तो वो होगी वो गाड़ी चलाएगा, नहीं तो खड़ी कर दे गाड़ी। पैदल चले, कोई जरूरी है गाड़ी चले? क्यों गाड़ी चले भाई? पैदल चले आदमी। अच्छा, 200 पेट्रोल हो जाए फिर पैदल चले? 500 हो जाए पेट्रोल, जिसमें कम होगी वो गाड़ी चलाएगा, नहीं तो रहे हैं ना। लोगों के पास पैसे तभी तो गाड़ियाँ निकल रही हैं, रोड पे गाड़ियाँ क्यों? जिनके पास है वो तो निकलवा लेंगे, वो चला भी लेंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है, जो रेडी पटरी वाले हैं, जो अपनी डेली आमदनी, दीदी सबके पास है, वो कहने की बातें हैं। अच्छा, गड्ढा मुक्त बोला था उत्तर प्रदेश में कि जैसे ही आएंगे वैसे ही सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। कानपुर की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं? वो तो हमें लगता ही नहीं कि कभी जीवन में हो पाएंगी। तो हमको जब से देख रहे हैं आए दिन नगर निगम की कमियां हैं इसमें फ़िलहाल तो। हाँ, बीजेपी का ही हमारा जो मेयर है वो है, ठीक, वो तो आए दिन सीवर ही यहाँ खुदा रहता है। और अगर गड्ढा मुक्त के लिए बोला है उन्होंने तो होगा। 4.5 साल बीत गए, कहाँ बन गई भैया, कहाँ बन गई सड़कें? नहीं, अभी हम इधर गए थे, तो हम गंगा पुल से होके आ रहे हैं। गंगा पुल बना है शायद, कितना वक्त हुआ है गंगा पुल बनने में? एक मिनट मेरी सुन लीजिए, गंगा पुल बने हुए कितना वक्त? सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी मैं गई थी अफीम कोटियाली रोड पे जाता था, ये इसमें गड्ढे बहुत है, ये अभी बन गई थे। नहीं, गंगा पुल बने हुए कितना समय हुआ है? गंगा पुल बने तो काफ़ी समय हो गया। कितना? काफ़ी समय हो गया। काफ़ी 15-20 साल नहीं, से 2-3 साल हुए अभी नहीं, करीब हो गए, करीब 5-6 साल पहले। क्या लग रहा है, इतने गड्ढे थे कि उस पुल पर चलना मुश्किल हो रहा था, गाड़ियों का आवागमन मुश्किल हो रहा था। तो ये परिस्थिति कारण है ना कि वहाँ पर रामा देवी वाला जो रोड है उस पर लोड बहुत ज़्यादा है। क्या आते हैं? अच्छा, लोड ज़्यादा है तो बनेगा नहीं पुल? नहीं बनेगा, क्या आते हैं? जब जिसका नंबर, अभी तक बारिश चल रही थी, सारी सड़कें तो एक साथ बन नहीं सकती। क्या आते हैं? बारी सब बन रही है, बहुत सारी सड़कें बनी है कानपुर के अंदर बारिश के चलते सड़कें। और क्या है? अच्छा ठीक, अंकल आपकी क्या राय है? राय दे दीजिए अपनी, आप लगातार चर्चा करें। तो ये सरकार भाजपा की बननी चाहिए। अच्छा, आप भी भाजपा ही हैं? हाँ, भाजपा ही हम लोग। क्यों सरकार बननी चाहिए? बिल्कुल, भाजपा ने हर काम किया, उन्होंने किया है। मुद्दे, मैं कानपुर की जनता के बीच पहुंची हूं, लेकिन मैं मुद्दे नहीं समझ पा रही हूं। मुद्दे, उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होता है तो मुद्दे शिक्षा, अपने बच्चों की शिक्षा, बेरोजगारी, इस पर होने चाहिए। आप लोग क्या मुद्दा लेकर जाने वाले हैं? हम लोग मुद्दा क्या यह है कि सरकार जो भी कर रही है हम लोग के लिए सब सही, अच्छा ही कर रही है। हम लोग सब अच्छा ही कर रही है। 101 पेट्रोल अच्छा है। अब तो वो बढ़ रही है तो कमाई भी तो बढ़ रही है। आदमी आए दिन आंदोलन कर रहे हैं, नौकरियां रुकी पड़ी हैं, लंबित पड़ी हुई हैं। आंदोलन करने वाले तो करेंगे, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं। कोरोना काल
साल में जो परिस्थितियां थी वो भी सही? आप ये बताइए, बिल्कुल थी। इतना बढ़िया मैनेजमेंट अगर योगी जी का और कोई प्रधानमंत्री होता, मंत्री होता, हाँ बहुत बढ़िया। जो शायद तक आप लोग ने क्या तस्वीर, और कोई सरकार होती तो नहीं कर पाती है। सिलेंडर की तस्वीरें सिर्फ फ्री तो मिल रहे हैं लोगों को, गरीबों को मिल रहे हैं। नहीं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे उसकी कमियां पाई गई, वो सब कमियां वो इतनी जल्दी गई थी, मोदी जी ने कवर करा विदेशों से हवाई जहाज और पानी वाले जहाज सब लगा के कितनी जल्दी उन्होंने सब किया थी मैनेजमेंट। जब तक हजारों मौतें हो गई, करोड़ों होती मैम, अगर मोदी जी ना होते करोड़ों मौतें, करोड़ों होती। हिंदुस्तान अमेरिका से ज्यादा गई थी, खतरनाक हो जाता। नहीं, करोड़ों क्या 10,000 मौतें भी हुई, आपको संतुष्टि है? बिल्कुल संतुष्टि है। क्यों संतुष्टि? इसलिए संतुष्टि है, पहली लहर की हम बात कर लेते हैं, एकाएक आई, लेकिन दूसरी लहर की भी आप यही बोले। नॉर्मल भी गई थी, मौतें हुआ करती हैं, नॉर्मल भी मौत, ऐसा नहीं कि नहीं होती। अगर कोरोना ना आया होता तो मौत ना होती गई थी। क्या राय है 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए? मोदी की। अच्छा, बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। अच्छा, रसोई में कितना बजट बिगड़ा है? बिगड़ा क्या है कहीं बिगड़ा है तो कहीं कवर भी हो रहा है भैया। क्या कवर हो रहा है? बच्चों के लिए सही है, जो है बच्चों के लिए सही है। कोरोना के समय में स्कूल नहीं खुल रहे हैं, फीस भरी जा रही है। हाँ तो वो तो है, लेकिन भविष्य आगे उनका अच्छा होना चाहिए, बस ये है। कैसा भविष्य अच्छा होगा? कैसा होगा, पढ़ेंगे लिखेंगे और क्या भैया। स्कूल तो बंद है ना? बंद है, घर में पढ़ेंगे, जो है ज़्यादा घूम नहीं रहे बच्चे, बाहर नहीं निकल रहे, बाहर निकलेंगे और बिगड़ेंगे, बस यही।